सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। शव में जब शक्ति का प्रवेश होता है तब वह शिव बनता है, अर्थात कि शिव की वह अनंत शक्ति जब हम उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तब वह शक्ति सृष्टि के विकास में सहायक होती है। यह विकास के लिए हमारी 9 प्रकार की भावनाएं हैं जो हमारी संस्कृति में नव देवियों के रूप में प्रतिस्थापित हैं और उनकी ही आराधना हम क्वार के नवरात्र में और चैत्र के नवरात्र में करते हैं। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में 4 नवरात्र के पर्व आते हैं, लेकिन 2 ही सामान्य जनता के लिए प्रसिद्ध हैं, बाकी 2 योगी साधक इत्यादि करते हैं। तो आइए आज शक्ति की आराधना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। नवरात्र मूलतः शक्ति उपासना का पर्व है। इसमें देवी के जिन रूपों की आराधना की जाती है वे सभी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप हैं और नारी शक्ति के परिचायक हैं। इससे ही आसुरी एवं तामसी शक्तियों पर विजय प्राप्त हो सकी। भगवान श्री राम भी रावण पर तभी विजय हुए जब देवी की आराधना से दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली। शिव भी शक्ति के बिना शव तुल्य हो जाते हैं। एक तुच्छ कण के स्पंदन के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः शक्ति का अर्जन देवी आराधना का मुख्य उद्देश्य है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति की अधिष्ठात्री रही है। शक्ति के अभाव में जब ब्रह्मा भी अपनी सृष्टि को जीवंत नहीं कर पा रहे थे तब आदिदेव शिव अपने एक अंश से नर और दूसरे से नारी बन गए। सृष्टि के कण कण में शक्ति संचरित करने वाला यह उनका अर्धनारीश्वर रूप था। इससे उन्होंने जगत में नर नारी के सह अस्तित्व को प्रतिष्ठापित किया और पुरुष को एहसास कराया कि नारी सम्मान से ही पुरुष को शिवत्व यानी कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। अर्धनारीश्वर रूप को वंदना करते हुए महाकवि कालिदास ने रघुवंश में शिव और शक्ति को शब्द और अर्थ के समान अभिन्न कहा है। अन्योन्याश्रय संबंध से दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है और इसीलिए हर पुरुष में नारीत्व और हर नारी में पुरुषत्व का अंश होता है। यह समाज में नर नारी के समभाव का द्योतक है। हमारे ऋषियों ने कहा भी है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ सभी क्रियाएं सफल होती हैं। नारी सशक्तिकरण का यह महनीय संदेश लिए हुए है। जिस देश में कोई भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान कन्या पूजन के बिना पूर्ण नहीं होता वहाँ कन्या भ्रूण हत्या से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। जिस दिन नारियों के प्रति अत्याचार और भ्रूण हत्याएं बंद हो जाएंगी उस दिन नवरात्र पर्व की सार्थकता भी सिद्ध हो जाएगी। अतः नारी का सम्मान ही शक्ति की आराधना है। तात्पर्य यह है कि अर्धनारीश्वर का रूप का तात्पर्य यह है कि यदि बल है आपके पास, मतलब पुरुषत्व में बल होता है, तो बल के साथ यदि कोमलता भी है। कोमलता का क्या तात्पर्य है? प्रेम, दया यदि उसमें मिला हुआ है तभी बल का सदुपयोग हो पाएगा और तभी शिव बनता है। अर्थात कि बल और प्रेम मिल करके सृष्टि का विकास करता है और वही हमारी नवरात्र पर्व का संदेश है कि हम उन भावनाओं को हम सदुपयोग करना सीखें। जहाँ पर प्रेम करना है वहाँ प्रेम करें, जहाँ पर हमें क्रोध दिखाना है, विरोध करना है, वहाँ पर हम विरोध करें, जहाँ पर करुणा दिखानी है वहाँ पे करुणा करें। और एक समय तक उस ब्रह्मचारिणी भी हमें बताती हैं कि कैसे हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। तो अगर हम देखें तो ये सारे भाव
मानसिक रूप से हमें नियंत्रित करते हैं, माने मन की जो बेकार की व्यर्थ की इच्छाएं हैं उनको नियंत्रण करना सिखाते हैं। और जब वो हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हमारा बल, जो अनंत शक्ति है, ऊर्जा जो मिली है, वो व्यवस्थित हो जाती है और वो सही जगह पर, लक्ष्य पर लगती है और तब हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका